नमस्कार। भारत में एयरलाइन टिकट रिफंड की दुनिया थोड़ी उलझी हुई लग सकती है ना? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और बात करेंगे उन नियमों की जो हर हवाई यात्री को पता होने चाहिए। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। फ्लाइट कैंसिल हो गई या प्लान बदल गया और फिर शुरू होता है रिफंड का लंबा इंतजार। ये एक बहुत ही आम परेशानी है। और अगर हम आधिकारिक रिपोर्ट्स देखें तो पता चलता है कि लोगों की सबसे आम शिकायतें क्या हैं। जैसे कि रिफंड आने में महीनों लग जाते हैं या फिर जितना पैसा कटना चाहिए उससे कहीं ज्यादा कट जाता है। कई बार तो एयरलाइंस रिफंड देने के बजाय भविष्य की यात्रा के लिए क्रेडिट लेने पर मजबूर करती हैं। तो सवाल उठता है कि इन सब समस्याओं से निपटने के लिए क्या कोई नियम कानून है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि सरकार ने यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं। देखिए, जब शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए को बीच में आना पड़ा। उन्होंने सभी एयरलाइंस के लिए कुछ बुनियादी नियम और मानक तय कर दिए, जिन्हें मानना सबके लिए जरूरी है। ये है वो दस्तावेज जिसे सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट या कार कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो यही वो रूल बुक है जिसमें यात्रियों के अधिकार साफ साफ लिखे हुए हैं। और ये नियम भारत में काम करने वाली हर एक एयरलाइन पर लागू होते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। रिफंड मिलने में आखिर कितना वक्त लगना चाहिए? इसके लिए भी नियम बिल्कुल साफ हैं। तो नियम क्या कहते हैं? अगर टिकट क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया है तो एयरलाइन को 7 दिन के अंदर रिफंड की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। अगर पेमेंट कैश में हुआ है तो एयरलाइन ऑफिस में तुरंत रिफंड मिलना चाहिए। और अगर बुकिंग किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से की गई है तो रिफंड 30 वर्किंग डेज के अंदर प्रोसेस हो जाना चाहिए। अब एक ऐसे अधिकार की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन ये बहुत काम का है। इसे 24 घंटे का फ्री कैंसिलेशन विंडो भी कह सकते हैं। इसे आधिकारिक तौर पर लॉक इन ऑप्शन कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि टिकट बुक करने के 24 घंटे के अंदर आप बिना कोई कैंसिलेशन फीस दिए उसे कैंसिल कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 12 फरवरी को सुबह 10 बजे 20 फरवरी की फ्लाइट का टिकट बुक किया, तो आपके पास अगले दिन यानी 13 फरवरी सुबह 9:59 तक का समय है। इस दौरान आप बुकिंग को बिना किसी शुल्क के बदल सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी शर्त है जिसका ध्यान रखना होगा। ये सुविधा तभी मिलती है जब आपकी फ्लाइट की तारीख बुकिंग की तारीख से कम 7 दिन बाद की हो। अगर फ्लाइट 7 दिन के अंदर ही है तो ये 24 घंटे वाला नियम लागू नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं कैंसिलेशन चार्जेस की। ये एक ऐसी चीज़ है जहां सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि एयरलाइन कानूनी तौर पर कितना पैसा काट सकती है। यहाँ नियम बहुत स्पष्ट है। एयरलाइन का कैंसिलेशन चार्ज टिकट के बेसिक फेयर और फ्यूल सरचार्ज को मिलाकर जो रकम बनती है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और एक और बहुत ज़रूरी बात, टिकट पर लगे सभी सरकारी टैक्स और एयरपोर्ट फीस जैसे यूडीएफ या पीएसएफ ये हमेशा रिफंडेबल होते हैं, भले ही आपका बेसिक फेयर नॉन रिफंडेबल क्यों ना हो। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ और भी नियम हैं जो यात्रियों के हक में हैं। जैसे एयरलाइन आपको रिफंड के बदले क्रेडिट शेल लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ये पूरी तरह से यात्री की मर्जी पर है। वो रिफंड प्रोसेस करने के लिए कोई अलग से फीस भी नहीं ले सकते। और अगर बुकिंग के 24 घंटे के अंदर नाम में कोई छोटी मोटी गलती ठीक करवानी है तो उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? कौन सी बातें हैं जो हर हवाई यात्रा करने वाले को हमेशा याद रखनी चाहिए? तो ये 4 बातें हमेशा याद रखें। पहला, रिफंड 7 से 30 दिनों के अंदर मिलना चाहिए। दूसरा, बुकिंग के 24 घंटे के अंदर फ्री कैंसिलेशन की सुविधा मिलती है, बस शर्त यह है कि फ्लाइट 7 दिन बाद हो। तीसरा, कैंसिलेशन फीस कभी भी बेसिक फेयर और फ्यूल सरचार्ज से ज़्यादा नहीं हो सकती। और चौथा, सारे टैक्स और एयरपोर्ट फीस हमेशा वापस मिलेंगे। उम्मीद है इन अधिकारों को जानने के बाद अगली बार जब कोई भी फ्लाइट बुक करेगा तो वो ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ और पूरी जानकारी के साथ करेगा।